अपना परिचय बता दें और क्या यहाँ विशेष किया जा रहा है उस संबंध में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अज़मी ज़हरा है। मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और अब यहाँ पे हम आईवीएफ की प्रक्रिया लेवल 2 लैब के द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं इंदिरा आईवीएफ की फ्रेंचाइजी के साथ। ठीक, इसमें हम जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है, 10 साल 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, उनको भी बच्चा होने का एक होप पैदा हो जाता है और उनको बच्चा दिया जा सकता है। इसलिए हम लोग ये सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। कितने दिनों में यहाँ चंदौली में ये सुविधा कब से मिलना शुरू हो जाएगा? ये नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2025 बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2025। ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को जानकारी दीजिए किस तरह से इसको आप मुख्य रूप देंगी, कैसे उसका लाभ ले पाएंगे, कैसे लाभ ले पाएंगे? कैसे प्रक्रिया होती है, कम समय में उनको क्या जो बस कोई भी पेशेंट है जिसका वो कंसीव नहीं हो रहा है कि हम पहले जब पहली बार पेशेंट आती है उसकी जांचें कराई जाती हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों बच्चा नहीं ठहरा। फिर जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है उसका फर्दर ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया जाता है। अगर उस पेशेंट का नला ठीक है तो उसके अंदर हम IUI भी कर सकते हैं, जिसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। उसमें डायरेक्टली स्पर्म यूट्रस में डाल दिया जाता है, प्रोवाइडेड बाकी सब चीज़ें सही हों। ठीक, अगर किसी के अंडेदानी में अंडाशय में अंडे बहुत कम हैं या किसी के स्पर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उनमें हमें सीधा IVF के लिए करना पड़ता है प्रोसीजर। उसमें क्या है कि हमने फीमेल का अंडा लिया, हस्बैंड का स्पर्म लिया, फर्टिलाइज़ हमने एम्ब्रियो लैब में किया, जब भ्रूण बन गया उसको डायरेक्टली यूट्रस में डाला। तो वो अगर यूट्रस और इतने जब हम ये सब कर रहे हैं इसके साथ साथ हमने यूट्रस भी प्रिपेयर करी ताकि यूट्रस का लाइनिंग वगैरह, जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं तो हमें नींद तभी अच्छी आती है जब बेड अच्छा हो, तो हम बच्चे का भ्रूण के लिए बेड अच्छा बनाएंगे तभी वो अच्छे से इम्प्लांट होगा, तभी वो अच्छे से चिपकेगा। तो वो प्रोसीजर हम उसके साथ साथ करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने में हम लोग ये वाला काम प्रोसीजर कर लेते हैं कंप्लीट, और एक बार इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके आगे प्रेगनेंसी वैसे ही कंटिन्यू करती है जैसे कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी। चंदौली जनपद के पिछड़े ज़िले में इस तरह की बड़ी सेवा जो हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है, किस सोच के साथ इसको यहाँ प्रोवाइड करा रहा है? इस उद्देश्य से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी, किसी भी पिछले जगह की डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कुछ बड़ा हो। जब कुछ बड़ा होगा तो कुछ ना सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं। अब जब हम एक चीज़ करेंगे तो दूसरा वाला फिर कुछ और करेगा, उसको देख के फिर कुछ और करेगा, तो अपने आप एक तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही, अगले 5 साल में दिखाई दे जाएगी। सर, यहाँ इंदिरा IVF का सेंटर खुल रहा है, क्या यहाँ के लिए लोगों के लिए विशेष है और इसकी क्या तकनीकी जानकारी है? देखिए, IVF सेंटर में क्या होता है कि हम लैब में भ्रूण तैयार करते हैं और उसको बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट टेक्निक होती है IVF में, आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है इंदिरा IVF में, जैसे क्लोज वर्किंग चैम्बर और लेज़र टेक्निक, ब्लास्टोसिस, तो सारा जो भी लेटेस्ट टेक्निक है सारी कुछ चंदौली में ही अवेलेबल रहेंगे हमारे लैब में। और रिज़ल्ट, जैसे IVF में रिज़ल्ट बहुत मैटर करता है कि रिज़ल्ट क्या करने को तो बहुत सारे IVF सेंटर हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का सबसे बेस्ट IVF सेंटर इंदिरा IVF है, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तब ये सक्सेस हो पाती है। तो हम लोग का मेन एम है कि एक अच्छी क्वालिटी दें और यहाँ के लोगों को सक्सेस दे पाएँ। ये पिछड़ा जनपद है और यहाँ फाइनेंशियल थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसको लेकर के क्या यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा? IVF का पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था, लेकिन अभी कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गया है। मतलब 1-1.5 लाख रुपए में तो एक सिंपल सा ऑपरेशन का भी लग जा रहा है। और यहाँ के लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि आपको जाके 10 दिन रुकना नहीं पड़ेगा, मतलब भटकना नहीं पड़ेगा, ईज़िली अवेलेबल होगा, तो पेशेंट भी कॉन्फिडेंट होता है और सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे, और कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और हम लोग इवन कैंप वगैरह करते हैं, पुअर पेशेंट रहते हैं तो उनको 20-25 हज़ार का डिस्काउंट भी देते हैं। तो मेन एम है सक्सेस देना, बहुत पैसे का वो नहीं रहता। हम लोग पुअर पेशेंट के लिए हमारा ऑप्शन रहता है, और EMI ऑप्शन भी हैं कि भाई आप धीरे धीरे पे कर सकते हैं। जैसे 1.5 लाख रुपए हैं तो आप 15-15 हज़ार करके आप कर लीजिए 10 महीने में। तो पैसा कोई आज की डेट में बहुत इशू नहीं रह गया IVF के लिए। मेन इशू है कि रिज़ल्ट देना, पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले और उसको सक्सेस मिले। सर, यहाँ